कह रहा है कि 10 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। तो 10 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। कह रहा है कप्तान को शामिल कर लिया गया। तो 10 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति और शामिल हो गए, तो कितने व्यक्ति हो गए, 11 व्यक्ति हो गए, जिससे उनकी औसत आयु क्या हुई है, 1 वर्ष क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो सिंपली से इसको आप मल्टीप्लाई करो, 11 एकम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 30 वर्ष तो पहले था, ये 11 वर्ष अब आ गया। देखो वृद्धि हुई है ना, तो इस पहले वाले को और लास्ट वाले को ऐड कर लो। तो 30 में हमें 11 को ऐड करना है, तो 30 11 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। मतलब कप्तान की जो आयु है कितनी है, 41 वर्ष है, 41 वर्ष है। 41 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस आपको ऐसे ही एकदम सरल भाषा में बताएंगे कि आप भी बहुत आसान भाषा में समझ जाओगे, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान लगाकर, मन लगाकर समझना पड़ेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। देखो 6 लोग थे तो औसत आयु कितना थी, सिंपली आपको इतना पकड़ना है। 6 लोग थे तो औसत आयु जो है कितने वर्ष थी, 37 वर्ष थी। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, मतलब ये 6 लोग थे, इसमें एक और नया कर्मचारी आ गया, तो कितने व्यक्ति हो गए, 7 व्यक्ति हो गए। लेकिन औसत आयु जो है वो क्या हो गया, 2 वर्ष कम हो गया। तो अगर आप इनका योगफल ऐसे निकालते हो तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये 37 तो पहले 6 लोगों का था, लेकिन ये 14 क्या हो गया, अब कम कितना हुआ, 14 कम हो गया। और जब कम हुआ है तो आपको करना पड़ेगा माइनस। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हमने कर दिया 14 माइनस। अगर 37 से हम 14 को माइनस करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 23। मतलब दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी जब नियुक्त हुआ तो 2 वर्ष कम हो गई, तो अब इनका औसत आयु कितना हो गया, 23 वर्ष हो गया। नए कर्मचारी की आयु जो है कितने वर्ष का था, 23 वर्ष था। 23 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो एक बार आपका लॉजिक और मजबूत कर देते हैं, तो इस मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखो ये हमारे पास कुछ कर्मचारी यहाँ पर मान लो हैं, इसमें कोई बाहर से कर्मचारी अगर आके और जुड़ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। अगर इसके औसत आयु में वृद्धि होगी तो ओवरऑल में हम प्लस करेंगे, अगर कमी होगी तो ओवरऑल में हम माइनस करेंगे। ये जो हमने प्लस माइनस किया है, ठीक है, ये हमारा एक टाइप यहां पर समाप्त हुआ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखो अभी तक तो यही बात चल रही थी कि सर आदमी जुड़ रहे थे। हमने कहा ये मान लो हमारे पास एक समूह है, इसमें x आदमी थे, कुछ आदमी यहाँ से छोड़कर चले गए, यहाँ से छोड़कर क्या किए, चले गए। जब चले गए तो या तो क्या होगी, कमी होगी या तो होगी वृद्धि, दो ही चीज होगी। अगर यहाँ पर कुछ आदमी थे, कुछ आदमी वहां से चले गए, तो या तो कमी होगी औसत आयु में या तो वृद्धि होगी। अगर कमी हो रही है तो आपको प्लस करना पड़ेगा और अगर वृद्धि हो रही है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर पहले से एक समूह है उसमें से कुछ आदमी जा रहे हैं तो अगर कमी है तो प्लस कीजिएगा, वृद्धि है तो माइनस कीजिएगा। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सवाल बाकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो कह रहा है कि 20 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितना वर्ष है, 12 वर्ष है। तो हमने कहा 20 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितना वर्ष है, 12 वर्ष है। कहता है एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब एक लड़का, 20 लोग थे, एक लड़का चला गया, तो बचा कितना सर, 19 लड़के बचे, जिससे उनकी औसत आयु में क्या हुई, 0.2 वर्ष की कमी आ गई है, मतलब 0.2 वर्ष की कमी आ गई। तो सिंपल सा हमने मल्टीप्लाई किया, 19 दूने कितना हो गया, 38, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, कमी हो जा रही है, कमी। तो ये मतलब जो है कमी होने का मतलब क्या है कि 12 में इस 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। हमने क्या बताया था, अगर समूह में से कुछ व्यक्ति जा रहे हैं तो कमी जहां पे दर्शाएगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस 12 में अगर हम 3.8 को अगर जोड़ देते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 15.8। मतलब जो सबकी औसत आयु थी पहले वो 15.8 थी, लेकिन एक व्यक्ति जब चला गया तो कितना हो गया उसका,
घट जाएगा। ठीक है, तो 15.8 जो है उस लड़के की आयु है, 15.8 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 3 टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरे टाइप पर हम पहुंच चुके हैं। देखो बोल रहा है कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। सिंपल सा हमें इतना पढ़ना है कि 10 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितना है, 28 वर्ष है। तो 10 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितना है, 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, तो 10 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति चला गया, बचा कितना, 9। और इस व्यक्ति के जाने के बाद क्या हुआ वहां पर कि 1 वर्ष जो है उनकी औसत आयु क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो सिंपल सा इसको कर दो मल्टीप्लाई, 9 एकम कितना हो जाएगा, 9। हमने क्या बताया, जब समूह है वहां से कुछ व्यक्ति बाहर चले जा रहे हैं, तो अगर वृद्धि कहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, कमी कहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। देखो एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई है, मतलब हमें क्या करना है, ओवरऑल से माइनस। तो 28 यहाँ पर पहले था, 9 हमें करना है माइनस। तो अगर हम 28 से 9 माइनस करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 19। मतलब नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या है, वो है 19 वर्ष है। 19 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। एवरेज औसत चैप्टर में हमने 2 टाइप के सवाल को बहुत ही एकदम सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं एक और टॉपिक पर, एक अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, टाइप के सवाल पर चलते हैं। तो जरा ध्यान से आप समझिएगा। देखो अब ये तो बात हुई सर, मान लो हमारे पास ये समूह था, यहाँ पर कोई व्यक्ति आ गया। दूसरी बात थी ये समूह था, यहाँ से एक व्यक्ति चला गया। अब तीसरी बात क्या है सर, मान लो एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति चला गया। जब एक व्यक्ति आया एक व्यक्ति चला गया तो वही केस होगा, या तो एवरेज बढ़ेगा या तो हमारा घटेगा। अगर बढ़ेगा, देखो पहले व्यक्ति आए थे तो हमने क्या कहा था, जो वृद्धि है प्लस कर दीजिएगा, कमी है माइनस कर दीजिएगा। दूसरे केस में हमने बताया कि जब व्यक्ति जो है समूह छोड़कर जा रहा है तो कमी है तो प्लस कीजिएगा और वृद्धि है तो माइनस कर दीजिएगा। लेकिन क्या है सर, अगर एक व्यक्ति आ रहा है दूसरा व्यक्ति चला जा रहा है तो क्या करना सर, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। ठीक है, पहला और तीसरा सेम रहेगा, ये दूसरा आपको समझना पड़ेगा। तो चलो इस सवाल को देखते हैं। देखो बोल रहा है कि 10 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु जो है कितना किग्रा है, 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किग्रा के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है। तो 10 व्यक्ति हैं 60 किग्रा। ठीक है, 10 व्यक्ति हैं कितने किग्रा के, 60 किग्रा के। एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है। तो ये अभी 10 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति को हटाया गया, एक व्यक्ति को रख लिया गया, मतलब अभी भी कितने व्यक्ति हैं, 10 ही व्यक्ति हैं। लेकिन इससे हुआ क्या, औसत भार जो है 1 किग्रा क्या हो गया, बढ़ गया। 1 किग्रा बढ़ गया तो हमने इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई किया, 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो एक व्यक्ति गया और दूसरा व्यक्ति आ गया, तो हमने क्या बताया, जब एक व्यक्ति जाएगा एक व्यक्ति आएगा, अगर वृद्धि है तो प्लस करना है, कमी है तो माइनस करना। तो वृद्धि है तो 60 में हम क्या करेंगे, 10 को ऐड कर देंगे, तब हो जाएगा हमारा 70। मतलब नया व्यक्ति का भार कितना है, 70 केजी का वह व्यक्ति है। 70 केजी ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने यहाँ तक की बातों को समझने का प्रयास किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका अगले टाइप का सवाल देखो, बोल रहा है कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। मतलब ये 6 व्यक्ति थे, कितने किग्रा वाले, 80 किलोग्राम वाले थे। कह रहा है कि एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया, तो मतलब ये अभी भी कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति। लेकिन ऐसा करने पर हुआ क्या कि औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। क्या हो गया,
कम हो गया, तो इसको हमने क्या बोला था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने कीजिएगा तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। देखो औसत भार कम हुआ है ना, एक व्यक्ति गया है दूसरा व्यक्ति आया है, औसत भार अगर कम हुआ है तो ओवरऑल से आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर बढ़ा है तो प्लस करना पड़ेगा। तो 18 से 80 से अगर हम 18 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। मतलब नए व्यक्ति का भार कितना है 62 केजी का नया व्यक्ति होगा। 62 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के इन 3 टाइप में 6 सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट अपने इस चैनल पर इसी तरीके से बनाए रखिए और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियोज को शेयर करते रहिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। आज संडे था इसलिए हमने संडे स्पेशल में आप सभी को मैथ की क्लास जो है कराई है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, SFE 563 आपका ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर जो है लाइव है डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके फटाफट उसमें इनरोल कर लीजिए, ठीक है। SFE 563 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, तो वहां से आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड करके जल्द ही ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही जल्द एकदम नॉमिनल प्राइस में आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आप सभी लोगों के लॉन्च होने जा रहा है, आप सभी लोगों के लिए एकदम मिनिमम प्राइस में डियर फ्रेंड्स। तो ऐसा बैच आपको दिया जाएगा कि उसी एक बैच से आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी ऑल वन डे एग्ज़ाम को एक ही बैच से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।